जय हिंद। मैं हूं परवेज पवार और आप देख रहे हैं एलकेबी हिंदुस्तान। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 29 मार्च को पश्चिम उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जनपद की दादरी विधानसभा सीट से 2027 के विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंक रहे हैं। या यूं कह लीजिए कि चुनावी आगाज वह 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर के दादरी विधानसभा सीट से कर रहे हैं। हालांकि दादरी विधानसभा सीट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव वाली विधानसभा सीट है, लेकिन राजनीतिक जानकारों का मानना है और समाजवादी पार्टी के सूत्रों का मानना है कि जिस तरह से 2012 के विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत अखिलेश यादव ने गौतम बुद्ध नगर से की थी, वही वह 2027 में भी दोहराना चाहते हैं। आपको बता दें कि 2012 में जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई थी, वही प्रदर्शन समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव में भी दोहराना चाहती है। इसको लेकर समाजवादी पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है और इस रैली के आयोजक हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी। राजकुमार भाटी गुर्जर समाज से आते हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को एक ऐसे वोट बैंक की आवश्यकता है जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को झटका दे सके। तो उसमें जिस तरह से 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन में पश्चिम उत्तर प्रदेश में सपा के पास जाट मतदाता थे, लेकिन इस बार राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन है, तो जाट वोटर भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन यानी एनडीए गठबंधन के साथ शिफ्ट हो गया है। अब 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को जिस तरह से एक वोट बैंक की आवश्यकता है, उसमें गुर्जर वोट बैंक बिल्कुल फिट बैठता नजर आ रहा है, जिस पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की नजर भी है। आपको बता दें कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में गुर्जर वोट सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, बिजनौर, मेरठ, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, इन तमाम जिलों में कई विधानसभा सीटों पर बड़ी निर्णायक स्थिति में है। तो ऐसे में गुर्जर वोट को साधने के लिए अखिलेश यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी ने पूर्व के चुनाव में जिस तरह से MY फैक्टर चलता था, उसको 2024 में बदलकर पीडीए की रणनीति यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और आधी आबादी समेत तमाम वर्गों को इस नारे के सहारे जोड़ने का काम कर रही है। इसमें कितनी सफलता मिलेगी यह 2027 के चुनावी नतीजे बताएंगे, लेकिन सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव इसको लेकर पूरी तरह से तैयार है। तो इस वीडियो में हम दादरी में जो समाजवादी पार्टी की महारैली होने वाली है उसको लेकर चर्चा करेंगे और उसका क्या असर जमीनी स्तर पर जाएगा, कितना लाभ समाजवादी पार्टी उसका ले पाएगी, इस पर चर्चा करेंगे। हालांकि तमाम चीजें चुनावी नतीजों के बाद स्पष्ट होंगी, लेकिन विश्लेषण हम करेंगे और चर्चा करेंगे कि समाजवादी पार्टी आखिर दादरी में क्यों सभा करके गुर्जर वोट और पश्चिम उत्तर प्रदेश की राजनीति को साधना चाहती है। जैसे हम आपको पूर्व में बता चुके हैं कि यह रैली 2027 के विधानसभा चुनाव की शुरुआत है। अब दादरी विधानसभा सीट पर जिस तरह से यह रैली होनी है और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी को इसका आयोजक बनाया गया है, तो इससे साफ संदेश जाता है कि कहीं ना कहीं पीडीए के साथ साथ और पीडीए में एक अहम भूमिका गुर्जर वोटर को सपा देना चाहती है। अब उसमें कितनी सफलता सपा को मिलेगी यह तो चुनावी नतीजे ही बताएंगे, लेकिन सपा की यह रणनीति अगर कारगर साबित होती है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ना स्वाभाविक है। अब हम दोनों दलों में गुर्जर राजनीति को लेकर थोड़ा चर्चा करेंगे। गुर्जर राजनीति समाजवादी पार्टी में सपा के वरिष्ठ नेता हैं, युवा नेता हैं, अतुल प्रधान विधायक हैं सरधना विधानसभा सीट से, वो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता माने जाते हैं और समाजवादी पार्टी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और अखिलेश यादव के बड़े करीबी माने जाते हैं। इसके अलावा राजकुमार भाटी जो इन दिनों गुर्जर वोटरों को समाजवादी पार्टी से जोड़ने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं और उनका दावा है कि प्रदेश की 142 विधानसभा सीटों पर गुर्जर वोटर हैं और वो इस बार समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे। उनके अपने तर्क हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा कई और नेता हैं गुर्जर समाज से जो समाजवादी पार्टी में मजबूती से खड़े हैं। सहारनपुर जनपद में चाहे चौधरी रुद्रसेन जी हों, चाहे मनोज चौधरी हों, इसके अलावा कई और नेता भी हैं जो अलग अलग जनपदों में समाजवादी पार्टी में सक्रिय हैं। तो समाजवादी पार्टी के पास एक अच्छी खासी फौज समाजवादी पार्टी के पास भी गुर्जर नेताओं की है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास
सोमेंद्र तोमर जो प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, इसके अलावा विधायक गंगो से जो किरा सिंह है वो, मुकेश चौधरी नकुड़ से विधायक हैं, राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है तो मदन भैया जैसे प्रभावशाली नेता भी हैं। इसके अलावा नंद किशोर गुर्जर, तेजपाल नागर, सुरेंद्र नागर समेत कई नेता, चंदन चौहान जो बिजनौर से सांसद हैं, राष्ट्रीय लोकदल में हैं और राष्ट्रीय लोकदल भाजपा का गठबंधन है, तो कहीं ना कहीं उनका भी एनडीए के लिए एक मजबूत नेता वो साबित हो सकते हैं, क्योंकि बहुत कम उम्र में वह विधायक और सांसद बन चुके हैं। इसके अलावा और भी कई नेता हैं, लेकिन दोनों राजनीतिक दलों के तर्क क्या है? सपा कहती है, समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं का हमने इंटरव्यू किया, उनका दावा है कि जो राजनीतिक महत्वता गुर्जर समाज को मिलनी चाहिए वो भारतीय जनता पार्टी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में गुर्जर समाज को नहीं मिल पाई है। उनका मानना है कि न तो प्रदेश सरकार में कोई कैबिनेट मंत्री है, ना ही संगठन में गाजियाबाद को छोड़कर किसी अन्य जिले का जिलाध्यक्ष गुर्जर समाज से है। इसके अलावा और भी कई गुर्जर समाज की नाराजगी है। इसके अलावा दादरी में मिहिर भोज प्रकरण को लेकर भी गुर्जर समाज के कुछ युवा अपनी नाराजगी व्यक्त करते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी का जो है वो एक हिंदुत्व का फैक्टर है कि हिंदुत्व के सारे गुर्जर राष्ट्र की राजनीति, राष्ट्रवादी की जो राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है उसमें गुर्जर बड़ा सटीक बैठता है, क्योंकि गुर्जर समाज राष्ट्रवादी कौम के रूप में जानी जाती है और राष्ट्रवादी कौम है गुर्जर, तो उसके वो भी एक भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा फैक्टर बनता है। इसके अलावा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा और विधान परिषद में सदस्य भेजे हैं, हालांकि समाजवादी पार्टी के नेता इसका जवाब देते हैं कि तमाम नेता जो है वो समाजवादी पार्टी की पाठशाला से निकले हुए नेता हैं। वो चाहे सुरेंद्र नागर सपा ने राज्यसभा सांसद बनाया था, अब वो भारतीय जनता पार्टी से राज्यसभा सांसद है, तो सपा के नेता इस चीज को लेकर भी, खासकर गुर्जर नेता इस चीज को लेकर भी कहते हैं कि ये जो तमाम नेता है समाजवादी पार्टी से आए हैं और समाजवादी पार्टी ने गुर्जर समाज को सम्मान दिया है। तो 2027 के विधानसभा चुनाव में गुर्जर समाज क्या करेगा, इस पर सभी की निगाहें हैं। लेकिन जिस तरह से 2027 के विधानसभा चुनाव की चुनावी अभियान की शुरुआत अखिलेश यादव गुर्जर बाहुल क्षेत्र से कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं ये संदेश समाजवादी पार्टी देना चाहती है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक प्रभावशाली जाति को वह अपने पक्ष में लामबंद कर सकती है। हालांकि कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का एक और आकलन है, उनका मानना है, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर यह दादरी की रैली सफल करने में कामयाब रही, सपा के नेतृत्व में जो रैली होने वाली है यह अगर सफल रही तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ेगी। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ये रैली सफल करना भी इतना आसान नहीं है। हालांकि क्योंकि किसी भी रैली की सफलता के लिए उस क्षेत्र के जो क्षेत्रीय लोग होते हैं उनकी जो हिस्सेदारी है, उनकी जो भूमिका है, उनका जो उस रैली के प्रति समर्पण भाव है वो बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अगर क्षेत्रीय लोग रैली में आते हैं तो यह रैली सफल मानी जाएगी। 140 विधानसभा सीटों की रैली का दावा सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी कर रहे हैं, तो 140 विधानसभा सीटों से जब गुर्जर समाज के लोग आएंगे तो वह संख्या बड़ी मानी जाएगी, क्योंकि 403 विधानसभा सीट उत्तर प्रदेश में है और 140 विधानसभा सीटों से लोगों के आने का दावा राजकुमार भाटी जी कर रहे हैं, तो यह भी देखने वाली बात होगी। इसके अलावा कई नेता जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं वो भी इस रैली को लेकर अभी सक्रिय नहीं है। वो इस रैली को लेकर ना तो प्रचार कर रहे हैं, ना सोशल मीडिया के माध्यम से कोई जानकारी दे रहे हैं, ना अपने लोगों को इस रैली के माध्यम से रैली में पहुंचने का आह्वान कर रहे हैं। ये चीजें भी समाजवादी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं बड़ा, इसको कंट्रोल करना भी सपा के लिए आसान नहीं है। हालांकि राजकुमार भाटी का दावा है कि बड़ी संख्या में लोग इस महारैली में जुटेंगे और जिस क्षेत्र से गुर्जर राजनीति भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जाने की बात सपा कर रही है, वहीं पर यह रैली होने जा रही है। हम बात करें दादरी के मिहिर भोज कॉलेज की, जो काफी सुर्खियों में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले आया था, उस वहीं पर यह भी रैली होने वाली है। तो कई युवा नेता और कई सक्रिय नेता इस रैली की तैयारियों को लेकर जुटे हुए हैं, खासकर गौतम बुद्ध नगर के, जिसमें राजकुमार भाटी प्रमुख हैं। इसके अलावा राहुल लवाना, डॉक्टर महेंद्र नागर जो लोकसभा के प्रत्याशी रह चुके हैं, इसके अलावा
सुधीर भाटी जो गौतम बुद्ध नगर के जिला अध्यक्ष हैं, इसके अलावा कई और लोग ऐसे हैं जो गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद समेत तमाम क्षेत्रों में सक्रिय हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय इस महारैली को लेकर दे सकते हैं कि इस महारैली की सफलता को लेकर सपा को क्या करना चाहिए, और अगर यह सफल होती है तो क्या भारतीय जनता पार्टी को झटका लगेगा, और अगर यह विफल होती है तो सपा फिर क्या करेगी, क्या उसकी रणनीति आगे रहने वाली है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी फॉलो करें। जय हिंद।